प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के। आइए आज के सुंदर सुबह में हम परमेश्वर के वचन कर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिए। याकूब की किताब अध्याय 4 और उसके 6 वचन को निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, रोम में जब एक सेनापति युद्ध करके लौटता है तो उसकी अलग ही गौरव गाथा होती है। जब सेनापति अपने नगर में लौटता है तो नगरवासी सड़क के दोनों तरफ फूल माला लेकर, पुष्पगुच्छ लेकर, जय जयकार करते हुए, वाद्य यंत्रों को बजाते हुए सेनापति को सम्मान देते हैं और वो गुणगान करते हैं कि आपके बहादुरी और वीरता के कारण आप इस जंग को जीत पाएँ, इस लड़ाई को जीत पाएँ, आप विजेता हुए। और इस प्रकार से जब वो रथों में गुजरता था अपनी पूरी टीम के साथ में, अपनी पूरी सेना के साथ में, नगर के लोग हुल्लड़ मचाते और जय जयकार करते थे। परंतु एक अजीब बात एक और हुआ करती थी कि जो सेनापति का रथ होता था उसमें एक दास भी बैठा होता, एक गुलाम बैठता था, और वो गुलाम बार बार सेनापति के कान में फुसफुसा कर कहता था कि ये समय बीत जाएगा, ये समय भंगुर है और तुम भी एक दिन हार जाओगे। तो इस प्रकार से ये उनकी परंपरा, उनका एक ट्रेडिशन हुआ करता। इस प्रकार से एक दास, एक गुलाम सेनापति के मन में कान में इस बात को बोलता था ताकि वो गुमान न करे, अभिमान न करे। कितना सुंदर ये चित्रण मुझे लगा। सच में परमेश्वर के लोगों, कई बार जब हमें सब कुछ मिलने लगता है, जब हम विजेता हो जाते हैं, जब अच्छी नौकरी लग जाती है, जब घर में पैसे आने लगते हैं, बिजनेस बरकत पे बरकत होती है, जिस काम पर हम हाथ डालते हैं वो काम सफल हो जाता है, चल पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि अब मुझे चर्च की आवश्यकता नहीं, मुझे बाइबल की आवश्यकता नहीं, मुझे प्रार्थना की आवश्यकता नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ और मुझे प्रार्थना की क्या ज़रूरत है, मुझे तो आशीष ऐसे ही मिल रही है। और यही हमारी सबसे बड़ी गड़बड़ है, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। नबूकदनेस्सर राजा, दानिएल की किताब में लिखा है कि वो एक दिन अपने छत में टहल रहा था और उसने सारे नगर को, पूरे वैभव को जब उसने देखा तो केवल उसके मन में ये बात निकली, मन ही मन कहने लगा, ये बड़ा बाबुल क्या मैंने नहीं बनाया? और तभी आकाशवाणी हुई कि तो मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा। 7 साल तक वो जानवर के समान बना रहा, कपड़े नहीं थे, शरीर जो है ओस से भीगा करता, नाखून बड़े बड़े हो गए और अपने ही राजमहल, अपनी ही रानी के सामने से जानवर बनकर वो घर से बाहर निकाला गया। कितना दुखद, कितना पीड़ादायक। कारण एक था, उसका अहम, उसका घमंड। परमेश्वर के लोगों, बहुत बार जब हमारे जीवन में अच्छी वस्तुएं आती हैं हम बहुत ही गुमान से भर जाते हैं। ऐसा लगने लगता है अब सब कुछ हमारा है, सारी संपत्ति हमारी, सब कुछ हमारा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है, बाइबल कहती, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु जो दीन दुखी हैं, जो दीन हैं, उन पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, बहुत बार हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझ नहीं पाते हैं। सुलेमान के बारे में आप जानते हैं, परमेश्वर से बहुत ही नम्रतापूर्वक उसने, राजा के पुस्तक में लिखा है, बहुत ही नम्रतापूर्वक उसने बुद्धि का वरदान मांगा, परमेश्वर ने उसे दिया। प्रभु ने यहाँ तक कह दिया कि सुलेमान, न तेरे समान कोई था और न तेरे बाद कोई होगा, तुझे इतनी विलक्षण बुद्धि अद्भुत रीति से मैं तुझे प्रदान करूँगा। बुद्धि तो मिला, ठीक है, पर क्या वो बुद्धि पर चल पाया? नहीं। प्रभु ने एक हिदायत दी थी, कहा, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, इन मूर्ति पूजा की स्त्रियों से बचे रहना। पर नहीं, शरीर का प्रेम हावी हो गया। सुलेमान उन्हीं चीज़ों से प्यार करने लगा जिसको प्रभु ने कहा था, मना किया था। और अब उन स्त्रियों के प्रेम के प्रभाव में अब वो आकर उन देवताओं की पूजा करने लगा जिसको परमेश्वर यहोवा ने मना किया। वो उन हित्ती, एमोरी और परिज्जियों स्त्रियों के चक्कर में आ गया और उनके देवता, उनके इष्ट देव की पूजा करने लगा। परमेश्वर नाराज हो गए, परमेश्वर शोकित हो गए। और आप जानते हैं सुलेमान के जीवन में कौन सी तकलीफ आई और किस प्रकार से उसके जीवन का पतन हुआ। परमेश्वर के लोगों, जब हमारे पास घमंड आता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, हम प्रॉब्लम में फंसते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन याकूब कहता है कि वो अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आइए आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर, जो कुछ आपने दिया वो सब आपका है प्रभु जी। जैसा अय्यूब कहता है कि मैं तो माँ के पेट से बिना कपड़े के आया हूँ और ऐसे ही लौट जाऊँगा। जो कुछ दिया प्रभु ने दिया। प्रभु, आज हम प्रभु से हम मांगें कि प्रभु जी हम पर अनुग्रह कर, ताकि हम तेरी कृपा और तेरे अनुग्रह को समझ सकें और जो कुछ आपने दिया है ये जानकर, ये मानकर हम जीवन बिताएं कि आपका अनुग्रह है, आपकी दया है कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमें ये सुख सुविधाएं हमें दी है। यदि आप दुख में हैं, पीड़ाओं में हैं, तब भी प्रभु का धन्यवाद करें। हो सकता है हमें कई बार आत्मिक लेवल पर, अपने आत्मिक घमंड पर, अपने आत्मिक जीवन पर घमंड हो बैठता है। परमेश्वर के लोगों, हमें सावधानी बरतनी है।
परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अपने नम्र भक्तों को देखता है। परमेश्वर के वचन में लिखा, मूसा के समय प्रभु ने कहा, वह तो पृथ्वी भर के सब लोगों में बहुत सबसे अधिक, सबसे प्रिय, अधिकतम नम्रता को प्रकट करने वाला मेरा सेवक है। परमेश्वर कितना अद्भुत रीति से मूसा की प्रशंसा करता है। क्या आज मैं और आप अपने जीवन के लिए अत्यधिक नम्रता को चाहते हैं? आइए दुआ करें, प्रभु से कहें कि प्रभु सहायता कर। परमेश्वर के लोगों, जब आप नम्र होते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर होता है। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें अधिकतम और अति नम्रता की ओर लेकर चल प्रभु जी। ऐसी नम्रता प्रभु जहाँ हम तेरी वाणी को सुने, हम तेरी इच्छा के अनुसार चल सकें प्रभु जी। ये धन, ये रुतबा, ये पैसा, ये सांसारिक चीज़ें हमारे हृदय को बहकाती है और हमें घमंड की ओर लेकर जाती है, हमें अभिमान की ओर लेकर जाती है। आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें क्रूस की तरफ लेकर चल, नम्रता और दीनता की तरफ लेकर चल प्रभु जी, ताकि हम तेरे सिद्ध और पवित्र और धन्य महिमा को समझने पाएँ। प्रभु प्रत्येक को जो इस वीडियो संदेश को देखते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से आप ब्लेस करें, आप आशीषित करें। हम महिमा और आदर आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने सुनने के लिए। दूसरों को शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।